प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और रूसी सरकार के दिए हुए क्वेश्चन बैंक को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन बैंक में 25 पेज है और अभी तक हमने पेज 11 तक काफ़ी सारे सवाल देख लिए हैं। आज हम पेज 12 और 13 के बारे में देखेंगे और इसमें जो सवाल हैं उसके बारे में जानेंगे। इस पेज 12 और 13 के अंदर आपको जो सवाल हैं, रूस के संविधान में अनुच्छेद 62 जो डिफाइन करता है कि विदेशी नागरिक कौन है और उसको किस तरह के अधिकार मिल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या विदेशी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और किस तरह से वो मकान ले सकता है या ज़मीन से जुड़ी बातें जो होती है विदेशी नागरिक के लिए वो कैसे कैसे अप्लाई हो सकती है। और आपको ये भी लगेगा कि भाई जो पुराने सवाल आपने देख लिए हैं 11 पेज तक वो थोड़े बहुत रिपीट होने लग गए हैं, इतिहास के या लीगल वाले वो रिपीट होने लग गए हैं। तो आपके से ये इजी हो सकता है, पर देर नहीं करते हैं और आइए चलते हैं, देखते हैं पेज 12 और 13। देखिए हम आ गए हैं जो पेज नंबर 12 है उस पर, और इसमें भी मिक्स तरह के सवाल हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो पहला है देन रूसी व रूसी अत्मिचायुत, मतलब अत्मिचायुत आप देख चुके हैं अब तक। तो इसका मतलब उत्सव मनाना है, सेलिब्रेट करना। ये देन रूसी मतलब रूसी दिन, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस होता है जैसे, तो रूसी दिन भी एक होता है। रूसी दिन व रूसी मतलब रूस में रूसी दिन कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर ना ये 12 जून को। ठीक है, 12 जून को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिए, और भी जगह और भी आगे फ्यूचर में आएगा तो इसको याद कर लीजिए। अब जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, पर यही चीज़ है कि जो पूछा गया है कि तो इमित इल इनुस्त्रानी ग्राजतानी प्राहो, तो ये है कि भाई ना टेरिटोरी रूस की फेडरेशन, मतलब क्या विदेशी नागरिक को अधिकार है रूस में मकान या ज़मीन खरीदने का, संपत्ति खरीदने का एक तरह से। ठीक है, मकान या ज़मीन खरीदने का। तो इसका जवाब है हाँ। ये मतलब है मतलब इसको वो अधिकार है, वो खरीद सकता है। ठीक, तो ये आपके लिए हो सकता है, मतलब आप जैसे होता है ना यार, कई सारे देश जो है अमीर लोगों को अलाउ कर देते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ इतने इन्वेस्ट करो, हम आपको ज़मीन देंगे, घर देंगे, या आप जैसे 100 लोगों को रोज़गार दो, आप ज़मीन खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो आप पासपोर्ट भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपने अरबों रुपए का निवेश किया है कहीं पे, तो ऑब्वियसली वहाँ के नागरिक बन सकते हो आप। खैर वो दूसरा टॉपिक है, ये इस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ये क्वेश्चन है और ये हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो ये जो अगला सवाल है, एसली नस्त्रानी ग्राजनी नापुशिल प्रावला पोस्तानोवकी ना बिगत्सनी उचित। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको हम पूरी रूसी भाषा में नहीं जाएंगे, मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि अगर किसी विदेशी नागरिक के दौरान ने रजिस्ट्रेशन के दौरान नियम तोड़ा, यानी कि माइग्रेशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान, मतलब जब आप रूस में आते हैं तो आपको एक ये कुछ तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उस माइग्रेशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसके दौरान अगर आपने किसी विदेशी नागरिक नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ किस तरह एक्शन लिया जाएगा। तो ये पहला सा ऑप्शन है डिसिप्लिन, दूसरा क्रिमिनल, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव शायद मतलब मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि फ़ाइन वगैरह देना पड़ जाए आपको, फ़ाइन देंगे उससे काम चल जाएगा, मतलब डिपोर्ट वगैरह नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आपने नियम तोड़ा है, आपने कानून नहीं तोड़ा। यहाँ पे याद रखिए, नियम तोड़ना और कानून तोड़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। नियम तोड़ना हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपको कहा है कि भाई आपको आज मेडिकल बिल देना है और आपने 6 घंटे बाद दिया या 1 दिन बाद दिया, तो नियम तोड़ा है, कानून नहीं तोड़ा है। ठीक है, खैर इसके बाद चलते हैं। यही सवाल, यही जो चीज़ है वो अगले सवाल में पूछी गई है। चीज़ जो अगले सवाल में पूछी गई है कि शत्राफा मतलब फ़ाइन है कि प्रबल पेरेस्टीनिया। तो ये मैं इसका हिंदी पढ़ देता हूँ, है ना। ये बहुत लंबा सवाल है, और ये है कि अगर कोई इंसान या कोई गाड़ी, देखिए यहाँ पे जो है ल्यूदिम ई ट्रांसपोर्टिंग स्पेस, मतलब यहाँ पे इंसान या गाड़ी, है ना। अगर रूसी ये है, ये होता है शायद सीमा,
या बॉर्डर। तो अगर कोई इंसान या उसकी गाड़ी या इंसान या गाड़ी रूस के बॉर्डर को अवैध तरीके से मान लीजिए वो क्रॉस करती है ना, रूस के बॉर्डर को अवैध तरीके से अगर क्रॉस करती है तो उस पर जो है किस तरह का फ़ाइन दिया जाएगा, है ना। उस पर ये बोल रहा है कि उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन दिया जाएगा, फ़ाइन रखा जाएगा। स्ट्राफा का मतलब था फ़ाइन। तो मेरे क्या ये बात सही है? तो ये पूछ रहा है क्या बात सही है, और आपका जवाब होगा आपका जवाब होगा आपका जवाब होगा हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई अगर कोई रूस के बॉर्डर पे या कोई गाड़ी जो है रूसी बॉर्डर को अवैध तरीके से क्रॉस करती है बॉर्डर को, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लगेगा। ठीक है, अब ये मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग है कि भाई उसको डिपोर्ट भी तो कर सकते हो आप अवैध तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है वो थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन तो ये सवाल का जवाब है ना। दूसरा या लिब्लू, मुझे पसंद है खरोशी म्यूज़िक को, मुझे अच्छा, मुझे बढ़िया, अच्छा है बढ़िया म्यूज़िक, तो सुनना, सुलूशा मतलब सुनना, चितार मतलब पढ़ना, स्मोते मतलब देखना। तो मुझे पसंद है अच्छा म्यूज़िक सुनना ना, खरोशी म्यूज़िक। उसके बाद है फिर से ये सवाल बहुत बार आया होगा मेरे ख्याल से। अगर आप इसको 25 जो पेज है पूरे करें तो कम से कम नई 10-20 जो नई रूस की जो रूस के शहर है उसमें आ जाएंगे। तो वरोसी नाखुदित्सा गोरत, रूस में जो है नाखुदित्सा मतलब स्थित है, गोरत मतलब शहर ना, तो नाखुदित्सा और स्थित। तो कौन सा जो है वो शहर रूस में है? तो ये हेलसिंकी, हेलसिंकी। अब देखिए रूसी भाषा में ह की ध्वनि नहीं होती है, तो ये हेलसिंकी, असली नाम तो हेलसिंकी है जो फिनलैंड में है, लेकिन जो कि रूसी भाषा में ह साउंड नहीं होता है, हेलसिंकी, हे। तो है ना, ऐसे ही दूसरा रीगा। रीगा जो है वो जो है एस्टोनिया में है, नहीं टालिन एस्टोनिया में है। रीगा जो है शायद लतविया में है। लताविया एक कंट्री है जो रूस से बॉर्डर पे है, लताविया एक कंट्री वहाँ पे होगा। और है एकतरिनबर्ग, ये रूस में है, एकतरिनबर्ग, है ना, ये रूस के अंदर है। और उस पर शायद मैंने एक वीडियो बनाया भी था पहले भी, एकतरिनबर्ग और केजान के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जो होगा, जहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो एक ये रूस में है, तो ये तीसरा जवाब होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल जो है, ऐसे ही अगला सवाल फिर से वही है कि भाई वरासी नाकुदित्सा गोरत कौन सी जो है रूस में है? तो यहाँ पे है पीकिंग, पीकिंग मतलब होता है बीजिंग जो चीन में है ना। बुदापेस्ट ये हंगरी, समारा जो है ये रूस के अंदर है, समारा जो है वो रूस के अंदर है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर से मेरे ख्याल से ये जो अ, जो शब्द है विदेशी नागरिक, इनोस्त्रानी ग्राजदिनो, इसको थोड़ा मैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो शब्द है इनोस्त्रानी ग्राजदीन, राजदीन मतलब ये विदेशी नागरिक, ये मेरे ख्याल से आपको अब तक याद होना चाहिए, है ना। इनोस्त्रानी राजदीन नी पाकुवांशी तेली टेरिटोरिया Российской Федерации в установлении 40 подлежит депортация врено или это суждение। तो कहता है कि जो विदेशी नागरिक है ना, इनोस्त्रानी ग्राजनी विदेशी नागरिक है, अगर उसने रूस में निर्धारित समय के बाद रूस की सीमा को नहीं छोड़ा तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा। क्या ये बात सही है? मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या आप वर्क परमिट एक्सपायर होगा, जो भी एक्सपायर होगा, आपने उसमें उस टाइम रूस को नहीं छोड़ा है, तो क्या आपको डिपोर्ट किया जाएगा? क्या सही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये तो अगर आप मतलब आपके पास देश है और आप अगर असाइलम वगैरह क्लेम करते हैं किसी देश में तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो जनरली आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो अगला है वो, ये हमने आज तक इतनी टफिंग रूसी नहीं पढ़ी है, पर ये काम की चीज़ हो सकती है। अगर आप जो काम करते हैं अगर फैक्ट्री वगैरह, तो ये उस ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोजनो ऑस्ट्रोजनो ये तो चेतावनी अनास्न्या जोना, यह है खतरनाक क्षेत्र
ना, जैसे अगर कहीं ब्लास्टिंग हो रही है, यहाँ पे कहीं पे काम चल रहा है, तो खतरनाक क्षेत्र लाके वो खोपड़ी के साइन का वो लगा देते हैं ना। मुझे नहीं पता खोपड़ी कैसे बनती है, ऐसे करके लगा देते हैं कि भाई ये खतरनाक क्षेत्र है, यहाँ पे जाना मत मना है ना, तो उस तरह का साइन लगा देते हैं लाल कलर से, बच जाओ। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो अनाउंसमेंट है इस तरह की वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो पहला रेस्टोरेंट, नहीं, रेस्टोरेंट में कौन कहेगा कि भाई खतरनाक क्षेत्र है रेस्टोरेंट लोग कहते हैं आओ भाई हम खुले हुए हैं। वो आओ तो बस भी कोई नहीं कहेगा, तो ये ना स्त्रोत्स्या, स्ट्रोइका, इस तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जहाँ पे काम चल रहा है ना, काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा काम चल रहा है, तो वहाँ पे ये स्ट्रॉय का, तो ये आपके काम का हो सकता है अगर आप उस फील्ड में काम करते हैं तो। इसका चलते हैं अगला सवाल जो है, ठीक है, अब ये बहुत लंबा जवाब है। Stacja dwa Konstytucja Rosyjskiej Federacji от определяет статус иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно этой статье, तो ये सवाल जो है आपसे पूछ रहा है कि जो 62वां आर्टिकल है, जैसे कि भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, तो रूस के संविधान में भी आर्टिकल है, और वो जो 62वां आर्टिकल है वो जो है विदेशी नागरिक का स्टेटस बताता है ना, विदेशी नागरिक का स्टेटस बताता है कि वो कौन हो सकता है ना। अब मैंने इसको मैंने पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं की। इसका आंसर ये जो है इसका जो दूसरा जवाब है वो इसका आंसर है, और इसको याद कर लीजिए बस यही है। हिंदुस्तानी राष्ट्रीय, ये बहुत सारी चीज़ों का है ना, रसिस की फेडरेशन, क्रोमेस्पॉल, बहुत सारी चीज़ है ना। तो मेजदूरनी गौरीम रसिस की फेडरेशन, हाँ, तो इसका जो बहुत सारी चीज़ें हैं, 62 आर्टिकल, हम इसको कभी देख लेंगे, लेकिन इसका जवाब ये है। और मैंने इसकी मेरे को समझने की कोशिश भी नहीं की, ये 62 जहाँ भी आया आपको उसका जवाब दूसरा देना है, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ याद करने के लिए, जनरली मैं आपको अवॉइड करता हूँ कुछ भी याद करने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ये सवाल ही इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो है आपका 12वां पेज हो गया, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं, अगले घंटे में कर सकते हैं अगर आपको टफ लग रहा है, या फिर पिछले जो पोर्शन है उसको दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ नया जानना हो तो आइए चलते हैं। तो हम आ गए हैं पेज 13 पे, है ना, और पेज 13 में वही सवाल है, ठीक है। और आपके अधिकार, उसका संविधान और क्या क्या चीज़ें, देखिए ये जो है काकोई प्रावो, प्राव कौन सा आपका अधिकार, राइट। Constitución Rosyjskiej Federación, Constitución Rosyjskiej Federación гарантирует иностранными гражданину на территории Rosyjskiej Federación। तो कहता है कौन से अधिकार हैं किसी विदेशी नागरिक को, मतलब रूस का संविधान विदेशी नागरिक को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, कौन से अधिकार की गारंटी देता है अगर आप रूस के अंदर हैं तो, ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें ऐसा पहला है कि इस बेतरात व अप्राणी लास्टी, ये है इलेक्शन, मतलब जो इलेक्शन होते हैं ना, आप कोई लीडर बन सकते हैं संवैधानिक पद पे, उसका अधिकार नहीं मिलता इलेक्शन करके, ना ही आप सरकारी पोजीशन पे काम कर सकते हैं, ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तीसरा है जो कि मुझे भी समझ में आया, ये कैसे आया, ये है कि आपको काम करने की और लेबर करने की, मतलब हार्ड वर्क करने की आदत है, ठीक है। मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको काम करने और रहने की गारंटी देता है, एक तरह से ये इसका मतलब निकले। लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया ये कि रूस का संविधान में कैसे गारंटी है अगर आपके पास वर्क परमिट वगैरह कुछ नहीं है तो खैर ये सवाल ये है, अगर एग्ज़ाम में आए तो भाई कन्फ्यूज़ बताइए, इसका आंसर ये है ना। Trudeția विभरात रोद ज़ानियाती, माफ़ कीजिएगा मैं रूसी गलत पढ़ रहा हूँ, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ये शब्द मेरे लिए बहुत नए हैं, ये लीगल वोकैबुलरी है और हमने लीगल नहीं पढ़ा है और हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, हम आम बोलचाल पे फोकस कर रहे हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ये हिस्ट्री और लेजिस्लेशन का पेपर अभी हो गया है इंक्लूड, कानून व्यवस्था की चीज़ भी आपसे पूछी जा रही है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में पेपर आए
तो आपको ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है काकिम डॉक्यूमेंटम ओप्रे डेल येत्सिया स्रोक Времного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट से इसमें यहाँ पे समय भी है, तो मतलब कौन से डॉक्यूमेंट से पता लगेगा कि विदेशी नागरिक कितने समय तक रह सकता है, रूस में अंदर रह सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है पासपोर्ट से नहीं, वीज़ा से पता लगेगा, जो है वीज़ा, ये है वीज़ोई, है ना। ये शायद कोई कार्ड क्या है नाम है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा वीज़ोई, ठीक है। वीज़ा से आपको पता लगेगा कि भाई आप कितने समय तक रूस के अंदर रह सकते हैं, ठीक। जो वीज़ा होगा आपका उसके अंदर तक, ये वीज़ा के ऊपर होता है माइग्रेशन कार्ड जो भी और भी होता है, ठीक है। और जो अगला सवाल है वो है मिन्याज़ाबुत यूलिया, या राबुताई अप्तेका नेस्कोल्गो मेसियत। मैं जो है अपतेक मतलब जो मेडिकल की दुकान होती है उसमें कई महीने से काम कर रही हूँ। एता त्रूदना, ये एता त्रूदना मतलब ये काम क्या बता रही है, एता त्रूदना मतलब मुश्किल, त्रूदनिया मतलब कि ये जो काम है मुश्किल है, नो, लेकिन निरावित्स्या राबुता मेरा पसंदीदा काम, मुझे काम पसंद है। चास्ता या कमग्रायु अक्सर, चास्ता मतलब अक्सर या पोमोगायु ये इसका मतलब मदद करना, विबाद देकार्स्तु मतलब ये अक्सर जो है दवाएं जो है ढूंढने में देखने में मदद करती है ना, फॉर्मेटिव का। काशदोमी पाक्यू पातलियो या गवरियो, मतलब यहाँ पे काशदू मतलब हर, एक होता है काशदी देन, मतलब होता है हर दिन। यहाँ पर काशदुयु पाकू पातलेयु मतलब हर खरीदार या गौरियो, मैं हर खरीदार से बोलती हूँ बू देती है जो द्रोवी है ना, स्वस्थ है ना। तो ये सवाल है यूलिया राबुता है तो आपते क्या, तो जो यूलिया है मेडिकल में काम करती है, तो ये बोलती है सियोजिन मतलब पूरी ज़िंदगी, जो ये सही नहीं है। मोनोगलित मतलब कई साल, अब कई साल से नहीं, यहाँ पे कई महीने की बात हो रही है, साल नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे निदानो हाल ही में, ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है। अगर यहाँ पर होता कई महीने तो वो ठीक होता है, कई साल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। आप चलते हैं इसमें आगे चलते हैं और इसके सवाल देखते हैं पेज नंबर 13 के, ठीक है। तो अब जिसका अगला सवाल है ये है इज़विनीचिए यानी पनियाल तो ये होता है या पनीमायु, समझ आया, या पनीमायु रूस की याजिक मतलब मुझे रूसी भाषा समझ आती है। तो यहाँ पे यानी पनियाल मुझे समझ नहीं आया मतलब यहाँ पे ये है ये जो हो गया पनियाल, तो ये भूतकाल हो गया, यानी पनियाल, माफ़ कीजिए, यानी पनियाल है ना। इदीती है ना, ये इदीती मतलब ये जाने की बात हो रही है, चलना फिरना हो रहा है ना। तो यहाँ पे दो है, कतो तो नहीं आएगा, चलने फिरने की बात हो रही है। अब गिदिए मतलब ये होता है कहाँ, अगर कोई चीज़ स्थिर हो और लोकेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये इदीती मतलब जाने की बात हो रही है। तो कुदा ये मूवमेंट या तो वर्ब्स ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, तो ये हुआ। इसलिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं है कहाँ जाना है, ठीक। अब जो है प्राजनिक वेस्नी ई त्रूदा वरसी अपनी चायत। अब ये मुझे सवाल समझ नहीं आया, ये शायद मौसम चेंज होने का, पतझड़ के जाने का और गर्मी के आने का जो है कोई फेस्टिवल होता है वो मनाया जाता है, वो 1 मई इसका जवाब दिया है इन्होंने।
मुझे समझ नहीं आया कौन सा दिवस, क्योंकि 1 मई को जनरली जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में, और रूस में भी शायद वो मनाया जाता है। पर इसका जवाब इसमें ये दिया है, और ये कोई फेस्टिवल होता होगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, आने वाले वीडियो में, ये कौन सा फेस्टिवल है। लेकिन ऐसा कोई फेस्टिवल रूस में मनाया जाता है 1 मई को, तो बस है मनाया था, आपको याद रखना है ये, और कोई इसका जवाब नहीं होता यहाँ पे। अब जो अगला है वो है वरासी नखुदित सकूरत। ये तो बहुत जो है जाना पहचाना सवाल हो गया होगा। अब यहाँ पर रीगा, हम कहीं पे देखा होगा, रीगा जो है रूस में नहीं है, और मैद्रिद, मैद्रिद जो है स्पेन में है। तो बचा कौन सा, क्रास्नोयार्स्क, ये रूस के अंदर है। और वैसे भी अगर ये दोनों एलिमिनेट कर दो तो यही सवाल बचता है। अगर रीगा रूस में नहीं है, मैद्रिद रूस में नहीं है, तो यही सवाल बचता है। ठीक, ओके। अब जो है इसका अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा ठीक से रखता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। हाँ, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना। तो स अधीन अगस्ता मुजिकालनिया शोक्शकोला प्री प्रीनिमायत दिएती व पिरवी क्लास। मतलब 1 अगस्त से म्यूज़िक स्कूल बच्चों को पहली क्लास में शुरुआत, या फिर एडमिट करेगा एक तरह से, है ना। जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं ना जुलाई में या जून में कहीं कहीं पे, तो 1 अगस्त से ये खोलेगा। प्रोस्लुशानिया दिएती स्त्रो, बच्चों का ऑडिशन जो है वह पो वतोर्निक ई चतुर्क स त्रिनासित पो शस्नासित चसो। तो मतलब जो है वो जो मंगलवार गुरुवार को दिन में 1 से 4 बजे तक जो है ऑडिशन होगा बच्चों का। ये जो है ये इसका सार है। तो सवाल ये है प्रोस्लुशानिय बुद्युत, ये वर्ड पहले ही आ चुका है, ये होता है इसका होता है ऑडिशन। तो ये सोच रहा है ये होगा कब, तो मतलब तो ये कह रहा है कि 1 अगस्त से बच्चों का म्यूजिक स्कूल में वो एडमिशन चालू होगा, लेकिन आपको ऑडिशन देना पड़ेगा कि आप उस स्कूल में एडमिट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आपको जो है मंगल या गुरुवार को दिन में 1 से 4 बजे तक, है ना, बच्चों का ऑडिशन होगा। ये इसका सार है, समरी है। तो सवाल जो है ऑडिशन कब होगा, दिन में। ठीक है, इसका जो और ऑप्शन है वो है दिन, फिर यहाँ पे है उत्तरम पेचरम। उत्तरम मतलब सुबह, पेचरम मतलब शाम को, लेकिन यहाँ पे जो ऑडिशन है वो दिन में हो रहा है ना, तो दिन में ही इसका आंसर होगा दिनियों। ठीक, अब इसका जो अगला सवाल है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको ठीक दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनोस्त्रानी ग्राजनी, ये तो बहुत देखा हुआ वर्ड लग गया होगा। इनोस्त्रानी था विदेशी नागरिक, बुदुत दिपोर्तनोन व स्लुचायत नारुष्निया स्रोका अब्राश्तनिया जा पतंतोम इली राज रेशन्यायम ना रबोती। मतलब कि ये पेटेंट वर्क परमिट की बात हो रही है। तो ये क्या है कि सवाल ऐसा है कि अगर विदेशी नागरिक पेटेंट या वर्क परमिट, यहाँ पेटेंट भी है वर्क परमिट भी है, लाने समझ ज़्यादा समय लेता है, तो उससे क्या डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहना चाहता है कि भाई अगर कोई विदेशी नागरिक या पेटेंट, जो वहाँ पे बोलते हैं वर्क परमिट या पेटेंट लेने में जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा समय लेता है, तो क्या उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ सही है या गलत है ना, ये सुझाव मतलब। तो सवाल है नहीं। हम देख चुके हैं बहुत जगह कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन होता है ना, मतलब कि ये नियम तोड़ा आपने, कानून नहीं तोड़ा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव शत्राफ, हमने बहुत जगह ये वर्ड पढ़ लिया अभी तक। शत्राफ मतलब फ़ाइन, तो उस इंसान ने फ़ाइन लगेगा, उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान रखिए कि आप को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 आध दिन वेट कुछ कर दिया, है ना, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फ़ाइन दे देना पड़ सकता है, लेकिन डिपोर्ट नहीं होगा। डिपोर्ट तो और भी बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन इसने उसने कहा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि, है ना, यहाँ फिर से इनोस्त्रानी ग्राजनी, है ना, इली स्टोम वेस राष्ट्रसा प्रे, या ये होता है
विदेशी नागरिक या ऐसा इंसान जिसके पास नागरिक किसी देश की नागरिकता नहीं है, ये वेज ग्राज। तो अगर वो कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा निर्धारित कैसे होती है विदेशी नागरिक के लिए, है ना। तो इसका है कोदेस रोसिस की फेडरेशन अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है, तो जो है रूसी सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है उसके द्वारा, है ना, ना कि जो रूसी सरकार का जो और जो है जो क्रिमिनल कोड है या फिर जो आपका क्या बोलते हैं सिविल कोड, उसके ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। तो आप देखो जितने भी सवाल आप पढ़ेंगे मोस्टली, है ना, अनलेस आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध किया हो, नहीं जनरली आपका जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ही आपको फाइन या जो कोड है या डिसाइड वाला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरह से होता है। अब जो है इसमें अब जो है इसका ही अपोजिट जो आया अगला सवाल जो है थोड़ा सा अपोजिट है। वो कहता है कि ना पुरुष प्रालत प्रिलना ना तेरेतरी फेडरेशन सिगदा। तो कहता है कि क्या हमेशा सिद्धांत हमेशा प्रीमैथ्स एडमिनिस्ट्रेटिव विदोबनी। तो कहता है कि भाई क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से निकालना हमेशा ही, मतलब यूँ है कि अगर कोई विदेशी नागरिक कोई नियम तोड़ता है तो क्या हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका लगता है, ये स्टेटमेंट कितना सही है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन लगता है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा गंभीर अपराध किया है तो उस पर क्रिमिनल कोड लग सकता है, ठीक है, जो हम कहीं कहीं में देखा है या देख लेंगे। तो इसका जवाब होगा नहीं, हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये जनरलाइज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में लगेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ तोड़ी गई है जो गंभीर अपराध हो सकता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन नहीं लगेगा, वहाँ पे शायद क्रिमिनल कोड लग सकता है। तो ये स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही जो तरीका है, मतलब अगर कोई नियम तोड़ा है आपने तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका लगेगा या क्रिमिनल कोड लगेगा। तो इसका जवाब है हमेशा क्रिमिनल कोड, सॉरी, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका नहीं लगता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फ़ाइन लगता है जो हम देख चुके हैं, ठीक। तो ये जो है आपका ये जो है पेज 13 हो गया, है ना, पेज नंबर 13 हो गया। और आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारे वर्ड जो है कॉमन लग होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्राफ, कौन सा शहर कहाँ पे है, जो झंडे रूस के आ रहे हैं कई कई जगह से, और जो इनोस्त्रानी ग्राजदानी दानी, मतलब ये तो हो गया विदेशी नागरिक, है ना, इस तरह विदेशी और ये नागरिक उदूत, और फिर तरह तरह राइसिस की फेडरेशन। तो ये शब्द जो है बहुत बार आ रहे हैं ना, बस बीच में कुछ एक इधर उधर हो रहा है, तो कोई नहीं, ये हमने 13 पेज कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, वो 25 पेज का है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे वाले वीडियो में इसको जारी रखेंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, जो आपकी जानकारी बढ़ रही है रूस के कानून, इतिहास और ग्रामर से अलावा, जो माइग्रेशन को लेके जो नियम कायदे हैं उनके बारे में, वो आपको आगे भी फ़ायदा देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ रूस के क्वेश्चन बैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।